हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका प्रिय प्रशांत सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रशांत वीडियो पर। आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाश का परावर्तन। चलिए हम आप अपना विज्ञान का पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं। क्या जानेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों कि प्रकाश हम उस वस्तु को कहते हैं, प्रकाश हम उस माध्यम को कहते हैं जिसकी भी हम सहायता से किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। किसी वस्तु को हम क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। कि वस्तु हम लोगों को दिखाई किसकी मदद से देता है? तो प्रकाश की मदद से हम लोगों को वस्तु क्या करता है? दिखाई देता है। तो आज से हम लोग क्या करते हैं? प्रकाश को स्टार्ट करते हैं। तो इसका डिफिनेशन पहले लिखेंगे, परिभाषा कि प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं? हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश ना हो तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर किसी वस्तु के ऊपर अभी इस कमरे में अगर अंधेरा कर दिया जाए तो हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? प्रकाश बोलते हैं। क्या बोले कि प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। क्या करवाते हैं? देख पाते हैं। इस मार्कर को हम देख पा रहे हैं प्रकाश की सहायता से। आप हमको देख पा रहे हैं प्रकाश की सहायता से। तो हम किसी भी वस्तु को किसकी सहायता से देख पाते हैं? प्रकाश की सहायता से। किसकी सहायता से देख पाते हैं? प्रकाश की सहायता से। याद रखिएगा कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है? हमारा ऊर्जा है। प्रकाश हमारा एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। एक प्रकार की ऊर्जा है। क्यों ऊर्जा है? क्योंकि जब भी हम प्रकाश में रहते हैं तो हमारा शरीर क्या होता है? गर्मी महसूस करता है या नहीं करता है? गर्मी महसूस करता है। आप किसी जलते हुए बल्ब को जाकर छूइए तो आपको गर्म लगेगा। इसका मतलब उसके अंदर ऊर्जा है। तो प्रकाश के पास क्या होता है? ऊर्जा होता है। प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है जिसकी से हम किसी भी वस्तु को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। उसके बाद याद रखना है आपको कि प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। साथ में ये क्या है? एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक क्या है? एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसा है? अनुप्रस्थ तरंग। एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग, एक होता है अनुप्रस्थ तरंग। तो अनुदैर्ध्य तरंग हम उसको बोलते हैं जब हम कोई प्रकाश को इस तरह से गति करता है तो इसको क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य बोलते हैं। जब प्रकाश हमारा सीधी रेखा में इस तरह से गमन करता है, कोई भी अगर तरंग सीधी रेखा में गमन करता है तो उसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। तो प्रकाश हमारा क्या, इससे हमने लोगों को ये पता चलता है कि प्रकाश अगर अनुप्रस्थ तरंग है, इसका मतलब अगला पॉइंट में ये आ जाएगा कि प्रकाश हमेशा क्या करती है? सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। सीधी रेखा में चलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश बोलते हैं। उसके बाद याद रखिएगा, इसके बाद आता है हमारा किरण। क्या आता है? किरण। तो प्रकाश जब हमारा सीधी रेखा में जो चलता है, जो प्रकाश का जो सरल रेखा में जो बताया कि प्रकाश इस तरह से सीधी रेखा में चलती है, इसके एक सरल रेखीय पथ को ही हम क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। प्रकाश के सरल मतलब सीधी रेखा में चले सरल रेखीय पथ को हम क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। जो प्रकाश हम लोगों का इस तरह से कहते हैं
किसी भी प्रकाश स्रोत से जब हमारा प्रकाश इस तरह से आ रहा है एक सीधी रेखा में, इसी को हम, ये सब क्या है, हमारा किरण है, ये सब हमारा क्या है, किरण है। मेरे पास लाइट आ रहा है, जो प्रकाश आ रहा है, वो जिस तरह जो आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। और प्रकाश हम किसे कहते हैं, प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। इसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं, हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का पदार्थ है। क्या है, प्रकाश एक पदार्थ, वह पदार्थ है, प्रकाश वह पदार्थ है, मान लीजिए कि वो क्या है, पदार्थ है जो किसी भी वस्तु को क्या करता है, दृश्यमान बनाता है। दृश्यमान मतलब कि हम उसको देख पाते हैं। जो किसी भी वस्तु को, जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। तो प्रकाश क्या काम करता है, पूछा जाए उसका वर्ग क्या है, तो प्रकाश वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। तो प्रकाश से हमारा वो किसी भी वस्तु को क्या कराता है, दृश्यमान, मतलब कि हम उसको देख पाते हैं। जैसे कि आप इस मार्कर को देख पा रहे हैं, मेरी उंगली को देख पा रहे हैं, तो किसकी मदद से, प्रकाश की मदद से। तो प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं। अब आता है प्रकाश का स्रोत। क्या आता है, प्रकाश का स्रोत। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, प्रकाश के स्रोत। समझ में आ गया कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है जिसकी सहायता से हम आपको देख पा रहे हैं, आप हमको देख पाइएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश की प्रकाश बोलते हैं। तो प्रकाश में हमको गर्मी महसूस होती है। प्रकाश तो एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। उसके बाद प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है प्रकाश। उसके बाद एक प्रकार के अनुप्रस्थ तरंग है। तो अनुप्रस्थ तरंग को आपको पता होगा कि अनुप्रस्थ तरंग हमेशा सीधी रेखा में चलती है, मतलब कि प्रकाश भी हमेशा क्या है, सीधी रेखा में चलती है। और जो भी प्रकाश, कहीं से प्रकाश अगर निकल रहा है तो जिस तरह से हम लोग तो किरण के रूप में ही आता है। उसका जो सरल रेखीय पथ है, जो सीधी रेखा में चल रहा है, उसका जो पथ है, जो रास्ता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रकाश वह पदार्थ है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं। अब आता है प्रकाश के स्रोत। क्या आता है, प्रकाश के स्रोत। कि प्रकाश हम लोगों को प्राप्त कहाँ से होता है, प्रकाश हम लोगों को कहाँ से प्राप्त होता है, इसी के हम स्रोत को क्या बोलते हैं, प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत, प्रकाश हमें जहाँ से प्राप्त होता है उसी को हम बोलते हैं प्रकाश का स्रोत। क्या बोलते हैं, प्रकाश का स्रोत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश का स्रोत बोलते हैं। जहाँ से हम लोगों को प्रकाश प्राप्त होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का स्रोत। तो प्रकाश का स्रोत क्या होता है हमारा, दो प्रकार का होता है। प्रकाश का स्रोत हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रदीप्त स्रोत, एक होता है अप्रदीप्त। एक प्रदीप्त, एक अप्रदीप्त। एक प्रदीप्त नहीं, प्रकाश का स्रोत कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक प्राकृतिक स्रोत होता है, एक मानव निर्मित। एक प्राकृतिक स्रोत होता है, मानव निर्मित। प्रकृति जो हमको देगा ऐसा स्रोत जिससे कारण प्रकृति हमको अगर प्रकाश दे रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक स्रोत। और मानव के द्वारा बनाए गए किसी वस्तु से अगर प्रकाश प्राप्त हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, मानव निर्मित स्रोत। जैसे कि प्राकृतिक स्रोत का क्या उदाहरण हो सकता है, प्राकृतिक स्रोत का क्या उदाहरण हो सकता है, और मानव निर्मित का क्या उदाहरण हो सकता है। आपको सीधा याद रखना कि जो प्रकृति ऐसा स्रोत दे रहा है जिसके कारण हमको अगर प्रकाश प्राप्त हो रहा है तो उसको हम प्राकृतिक स्रोत बोलेंगे। पर एक मानव निर्मित, जो मानव बनाया उसके कारण अगर हमको प्रकाश हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मानव निर्मित स्रोत। क्या बोलेंगे, मानव निर्मित स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत जैसे कि हमारा सूर्य का प्रकाश हम लोग दिए हैं नहीं, चंद्रमा, तारा का प्रकाश, ये सब क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। पर मानव निर्मित बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सब क्या है, हमारा प्राकृतिक स्रोत है। ये सब क्या है, मतलब ऊपर वाला सूर्य, चंद्रमा, तारा, ये सब हमारा प्राकृतिक स्रोत है। बल्ब,
आपका टॉर्च, ये सब क्या है हमारा मानव निर्मित स्रोत है। ये सब क्या है मानव निर्मित स्रोत है। अब उसके बाद आता है कि वस्तुओं के प्रकार। कैसा? वस्तु या पदार्थ का प्रकार। तो हम पदार्थ को इस तरह से प्रकाश की नजर से अगर देखे जाए तो उसको दो भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं? दो भाग में बांटते हैं। पहला आता है आपका प्रदीप्त, और दूसरा आता है आपका अप्रदीप्त। तो जो अपना स्वयं जो क्या करता है, प्रकाश को स्वयं उत्सर्जित करे। और जो दूसरे से करे मतलब स्वयं उत्सर्जित ना करे, जो स्वयं उत्सर्जित ना करे तो प्रदीप्त हम उसको करेंगे जो क्या करता है, अपना प्रकाश क्या करता है, स्वयं उत्सर्जित करता है। मतलब कि सूर्य अपना प्रकाश स्वयं देता है, उसके पास अपना लाइट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रदीप्त स्रोत बोलेंगे। कैसा बोलेंगे? प्रदीप्त पदार्थ बोलेंगे। कैसा बोलेंगे? प्रदीप्त प्रकाश पदार्थ बोलेंगे। जैसे कि उदाहरण अगर आप देखिएगा, जिसका उदाहरण हो सकता है आपका सूर्य, बल्ब। बल्ब भी किसी दूसरा का लाइट नहीं लेता है। आपका टॉर्च, इसमें क्या है, अपना लाइट खुद दे रहा है, अपना प्रकाश खुद दे रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रदीप्त। अप्रदीप्त में ज्यादातर ऐसा वस्तु आता है जिससे लाइट नहीं निकलता है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल अगर आप लिखिएगा तो चंद्रमा, लकड़ी, पत्थर, पेंसिल, ये सब क्या है हमारा? ये सब हमारा क्या है? अप्रदीप्त प्रकाश है। क्या है? अप्रदीप्त प्रकाश है। जैसे कि जो स्वयं उत्सर्जित ना हो या ना करे, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित ना करे, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित ना करे, उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे कि चंद्रमा, जो सूर्य के प्रकाश से हम लोगों को परावर्तित करके दे रहा है, उसके पास अपना प्रकाश नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत या प्रकाश पदार्थ। जैसे कि अगर पूछ दिया जाएगा कि इनमें से कौन अप्रदीप्त है, ऑप्शन में आपको दिया जाएगा कि सूर्य, बल्ब, टॉर्च और चंद्रमा, तो आपको क्या मानना है? चंद्रमा। क्या मानना है? चंद्रमा। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब माध्यम, प्रकाश के माध्यम। हम आपको बताएं कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है? माध्यम है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, सरल रेखा में चलता है। अब उनका प्रकार पढ़ लिए कि भाई किससे प्राप्त होता है हम लोगों को प्रकाश? सूर्य से, बल्ब से। किससे प्राप्त नहीं होता है? एक मानव निर्मित होता है। कौन? प्राकृतिक दिया हुआ है। अब पढ़ेंगे इसका माध्यम, किस किस माध्यम से वो हम लोगों तक पहुंचता है। सबसे पहले आता है प्रकाश के माध्यम तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। माध्यम के आधार पर प्रकाश तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है पारदर्शी या पारदर्शक, पारदर्शी या पारदर्शक, पारदर्शी या पारदर्शक। उसके बाद आएगा हमारा अपारदर्शी, अपारदर्शक, और तीसरा आता है पारभासी या पारभाषक। तो पारदर्शी हम उसको कहते हैं कि ऐसा माध्यम या ऐसा वस्तु जिसके अंदर से क्या हो, प्रकाश पूरी तरह से पार हो जाए, उसमें आप जितना प्रकाश डालेगा वो पूरा पार हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पारदर्शी या पारदर्शक माध्यम। जिसके अंदर से प्रकाश कुल प्रकाश पार हो जाए, कुल प्रकाश पार हो जाए, आसानी से पार हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? पारदर्शी माध्यम या पारदर्शी वस्तु। जैसे कि आप समझिए, जैसे कि आपका हमारा हो गया जल। जल में आप प्रकाश डालिएगा तो पूरा आपको दिखाई देगा। वायु,
ये सब क्या है, इसका आपका पारदर्शी माध्यम का उदाहरण है, पारदर्शी माध्यम का उदाहरण है कांच। ये सब क्या है आपका पारदर्शी माध्यम, जिससे आपका प्रकाश पूरी तरह से पार हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पारदर्शी। उसके बाद आता है हमारा दूसरा अपारदर्शी। क्या आता है, अपारदर्शी या अपारदर्शक। अपारदर्शक वैसा वस्तु या वैसा माध्यम जिसके अंदर से प्रकाश बिल्कुल भी पार ना हो, एक कण भी उसका पार ना हो प्रकाश का, उसको हम क्या बोलते हैं, पारदर्शी या अपारदर्शक। क्या बोलते हैं, पारदर्शी या अपारदर्शक। जिसके अंदर से प्रकाश के अंदर से प्रकाश पार ना हो तो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, अपारदर्शी या अपारदर्शक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जिसके अंदर से प्रकाश पार ना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपारदर्शी। उसके बाद आता है हमारा तीसरा, इसको बोलते हैं पारभासी या पारभाषक। क्या बोलते हैं, पारभासी या पारभाषक। क्या बोलते हैं, पारभाषक। तो वैसा पदार्थ जिसके अंदर से क्या होता है, जिसके अंदर से प्रकाश क्या होता है, पार नहीं होता है, मतलब होता भी है और नहीं भी होता है, मतलब जिसका प्रकाश का कुछ भाग क्या हो, पार हो जाए, पर कुछ भाग क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है, या फिर अवशोषित हो जाता है, या फिर उसके अंदर से वापस रिटर्न मतलब परावर्तन हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पारभासी बोलते हैं। जिसके अंदर से प्रकाश वह पदार्थ जिसके अंदर से प्रकाश का कुछ भाग पार होता है, प्रकाश का कुछ भाग पार हो जाता है, परंतु सब नहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पारभासी। क्या बोलेंगे, पारभासी। क्या बोलेंगे, पारभासी वस्तु या पारभाषक। जिसके अंदर से प्रकाश क्या हो, कुछ भाग उसका पार हो जाता है परंतु सारा भाग नहीं होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, पारभासी। पहले अपारदर्शी का उदाहरण, पहले पारभाषक का उदाहरण, ऐसा जिससे पार होता है भी और नहीं भी होता है, जैसे कि घिसा हुआ कांच, आपका बादल नहीं, धुआं, कुहासा, जिसमें कुछ प्रकाश का अंग पार होता है, कुछ भाग उसका पार होता है जब आप लाइट जलाइएगा, और कुछ भाग पार नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पारभासी। क्या बोलते हैं, पारभासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पारभासी बोलते हैं। इसके बाद आपका हो जाता है तेल लगा कागज, ETC। उसके बाद अपारदर्शी का उदाहरण आपका नीचे लिखा है, जैसे कि पत्थर, जिससे लाइट पार नहीं होता है, जैसे मेरे मार्कर से लाइट अगर हम इसे डाल लेंगे इससे पार नहीं होगा, हम आपके मोबाइल पर लाइट डालेंगे तो उसके पार जाएगा नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं, अपारदर्शक। लकड़ी, पत्थर, ईंट, उसके बाद पेंसिल, ये सब क्या है, ये सब क्या है, हमारा अपारदर्शी है। क्या है, ये सब हमारा अपारदर्शी है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे अभिसारी किरण पुंज। क्या होता है, किरण पुंज के बारे में पढ़ेंगे, किरण के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे किरण पुंज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, किरण पुंज के बारे में। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी हुआ मेरे बच्चों, इसलिए मेरे प्यारे भाइयों को कोई दिक्कत, मेरे प्यारे बहनों को कोई दिक्कत नहीं हुआ है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, किरण पुंज। तो किरण हम आप लोगों को बताएं कि किरण किसे कहते हैं।
तो हम किरण क्या बोले थे कि प्रकाश जो आ रहा है मेरे पास या आपके पास प्रकाश आ रहा है, उसका जो पथ है, सरल रेखीय पथ है, सीधा जो पथ है, उसको हम क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। और किरण पुंज हम उसको बोलते हैं, किरणों के समूह को पुंज बोलते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज बोलते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। किरणों के समूह को हम क्या बोलते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को हम क्या बोलते हैं? किरण पुंज कहते हैं। सबसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि प्रकाश कैसे करते हैं। तो प्रकाश की माध्यम से हम जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं? देख पाते हैं। हम जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु को देख पाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश। अब हम बोले किरण, तो किरण किसे बोलते हैं? प्रकाश के सरल रेखीय पथ को हम क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। प्रकाश के सरल रेखीय पथ को हम क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। उसी तरह से किरण पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। कहाँ ध्यान है आप लोगों का? यहाँ ध्यान दीजिए, क्या बोले कि किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। इसके बाद हम जानेंगे किरण पुंज के प्रकार कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो किरण पुंज हमारा कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। तो लिखेंगे कि किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। क्या लिखेंगे? किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को हम क्या बोलते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तु का उदाहरण किसे क्या है? सबसे अच्छा उदाहरण चंद्रमा। उसके बाद प्रदीप्त वस्तु का उदाहरण क्या है? सूर्य। अब हम पढ़ेंगे किरण पुंज के 3 प्रकार। तो पहला प्रकार आता है हमारा अभिसारी किरण पुंज। क्या आता है? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। तो फिर बोलेंगे वैसा किरण पुंज। क्या बोलेंगे? वैसा किरण पुंज जो आकर क्या हो जाए, जब प्रकाश, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश परावर्तन के बाद, प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर एकत्रित हो जाए। क्या हो जाए? एकत्रित हो जाए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज। तो एक किरण थोड़ी एकत्रित होगा, बहुत सारा किरण एकत्रित हो जाएगा, इसी को हम बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। प्रकाश की जब बहुत सारे प्रकाश के किरणें परावर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर एकत्रित हो जाए, जमा हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज। लिखेंगे वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद कहाँ? किसी एक बिंदु पर जमा होना चाहिए। एक बिंदु पर एकत्रित मतलब जमा हो जाना चाहिए। सारा प्रकाश टकरा के आके मेरे हाथ पर जमा हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रकाश के अभिसारी किरण पुंज। जब बहुत सारा किरणों का समूह, किसी प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर जमा हो जाए, जमा हो जाए, इसको बोलते हैं एकत्रित हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज। वैसे किरण पुंज को हम क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका उदाहरण चित्र बोलने के लिए बोलेगा तो आप इस तरह से पा सकते हैं कि सारी किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जाकर क्या हो रही है? एकत्रित हो रही है, जमा हो रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज। पर अगर आप ध्यान देंगे तो इस किरण पुंज में दूरी पहले यहाँ है, फिर दूरी थोड़ा सा और छोटा हो गया, फिर और छोटा हो गया, फिर इसमें भी देखिए पहले यहाँ है दूरी,
फिर धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। तो याद रखिएगा, अभिसारी किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी घटती चली जाती है। लिखिएगा, अभिसारी किरण पुंज में, अभिसारी किरण पुंज में, किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी घटती चली जाती है। दूरी घटती चली जाती है या कम होती जाती है, घटती चली जाती है। ठीक, समझ आ गया? किसको बोलते हैं हम अभिसारी किरण पुंज? वैसा किरण पुंज जिसमें किरणों का बहुत सारा समूह परावर्तन होने के बाद किसी एक बिंदु पर, मतलब किसी बिंदु पर अगर एकत्रित हो रहा है, या बहुत सारा किरण पुंज, बहुत सारा किरण आकर अगर एक बिंदु पर जमा हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज। जब बहुत सारा किरण एक बिंदु पर एकत्रित या जमा हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी क्या होती है? घटती चली जाती है। अभिसारी किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी घटती चली जाती है। उसके बाद आता है आपका दूसरा, जिसको हम बोलते हैं समानांतर किरण पुंज। क्या बोलते हैं? समानांतर किरण पुंज। तो हम वैसा किरण पुंज जो क्या हो? समानांतर हो, एक दूसरे के क्या हो? समानांतर रहेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? समानांतर किरण पुंज बोलते हैं। समानांतर का मतलब जो ऐसे किरण जो एक दूसरे को कभी काटते ना हो या कहीं पर जाकर टकरा नहीं रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कहीं पर जाकर आपस में अगर ऐसे नहीं टकराता है, ऐसे जाकर अगर नहीं टकराता है, वो सीधे चलते चला जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? समानांतर किरण पुंज। इनके किरणों के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। तो लिखेंगे वैसा किरण पुंज या वैसा किरणों का समूह, वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें किरणों के बीच की दूरी बराबर होती है, जिसमें किरणें एक दूसरे की समानांतर होती है, एक दूसरे की समानांतर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? समानांतर किरण पुंज। या फिर इसमें किरणों के बीच की दूरी, दूरी समान रहती है। इसमें किरणों के बीच की दूरी क्या रहती है? समान रहती है। अगर चित्र बनाने का होगा तो आप इस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि क्या आएगा? समानांतर। आपको ये दिशा दिखा रहा है कि ये इस ओर जा रहा है। उसके बाद हम ये माने होता है कि जब समानांतर किरण पुंज होता है तो अनंत का मतलब समझते हैं? अनंत, कहाँ से आ रहा है कोई चीज हमको नहीं पता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनंत। कोई भी चीज कहाँ तक जा सकता है उसके बारे में अगर हमको नहीं पता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। और कोई चीज कहाँ जा रहा है ये हमको नहीं पता है, इसको हम क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। कहाँ तक जाएगा? तो अब बोला जाता है कि अगर कोई भी प्रकाश अनंत से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? अनंत से आ रहा है, तो उसका जो प्रकाश होगा वो क्या होगा? समानांतर मान लिया जाता है। तो याद रखिएगा कि अनंत से आने वाली किरणों को, समूह को हम क्या मानते हैं? समानांतर किरण पुंज या समानांतर मानते हैं। क्या मानते हैं? समानांतर मानते हैं। याद रखिएगा। तो लिखिएगा, अनंत से आने वाली किरणों को समानांतर मान लिया जाता है। कैसा मान लिया जाता है? समानांतर मान लिया जाता है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य कितना दूर है? बहुत दूर है, तो उसको आप एक चित्र के में दर्शा सकते हैं, तो वो उसको अनंत ही मानेंगे। तो अनंत से, तो सूर्य से आने वाले प्रकाश को हम क्या मानते हैं? समानांतर होता है, समानांतर मान लिया जाता है। जो सूर्य का प्रकाश होता है वो कैसा होता है? समानांतर होता है। कैसा होता है? समानांतर होता है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे तीसरा प्रकार। ये दोनों हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसका तीसरा प्रकार, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज। कैसा किरण पुंज? अपसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज।
अब है आपका तीसरा और अपसारी किरण पुंज। तो ये क्या होता है, आपके अभिसारी का उल्टा होता है। ये किसका उल्टा होता है, अभिसारी का उल्टा होता है। मतलब अपसारी किरण पुंज हम उसको बोलते हैं, किरण पुंज हम उसे बोलते हैं जो कि क्या होता है, आपके अपसारी किरण पुंज जो अभिसारी का उल्टा होता है। मतलब कि किसी एक बिंदु से क्या हो, फैलता हुआ चला जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। अगर वो फैलता जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। जब किरणों का समूह एक बिंदु से, जब किरणों का समूह या वैसा किरण पुंज लिखिए, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से फैलता चला जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से फैलता हुआ चला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि उदाहरण, यहाँ से फैल के जा रहा है, यहाँ फिर ये इधर जा रहा है, फिर ये इधर, चारों तरफ फैलते जा रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। अब इन दोनों के बीच का दूरी शुरू में देखिए कम है, फिर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें किरणों के बीच की दूरी, इसमें के बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है। कैसे चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। क्या होता है, बढ़ती चली जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। अब हम कल पढ़ेंगे इसके बारे में, नेक्स्ट वीडियो में जो हम डालेंगे नेक्स्ट पार्ट में, कि किरण आरेख क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उनके नियम क्या होते हैं, उसके बाद प्रकाश कैसे टकराने के बाद कहाँ से होकर जाएगी, ये सब हम पढ़ लेंगे। तो 3 से 4 वीडियो में चैप्टर खत्म करेंगे जल्दी, क्योंकि आप लोगों के लिए 10th में जल्दी फिजिक्स का सबसे अच्छा आसान तरीका से अगर पढ़ना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। सबसे आसान तरीके में पढ़ने के लिए आप लोगों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।